वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर कॉन्कॉर्ड, दोनों की एक ही बात है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक के अंदर क्या होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ हमारी जो वर्ब है वो भी सिंगुलर आएगी। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तब उसके साथ जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल ही आएगी। यही रिलेशन है सब्जेक्ट वर्ब का आपस में। तो अभी हम लेट्स टेक अ लुक दिस डेफिनेशन कि अ वर्ब मस्ट ऑलवेज एग्री विद इट्स सब्जेक्ट, यानी जो वर्ब है हमेशा उसके सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है। इन पर्सन एंड नंबर कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है देन सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही इज अ गुड स्पीकर। ही इज अ गुड स्पीकर, यानी ही हमारा सिंगुलर है यहाँ पे, तो इसलिए इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी आई है, इज, यानी सिंगुलर ही आई है। अगर यहाँ पर ही की जगह प्लूरल होता कुछ तो दे आर गुड स्पीकर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर दे आ गए यहाँ पर, हमारी जो वर्ब होगी हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी उसके साथ क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। ये आपने ध्यान रखना है। अभी इसके कुछ रूल्स हैं वो हम देख लेते हैं वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1 है हमारा, टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी जो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं दो या इससे ज़्यादा, ज्वाइन बाय एंड, यानी आपस में किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, टेक अ प्लूरल वर्ब, तो अपने साथ वो प्लूरल वर्ब लेगा। देखिए एग्जांपल में, शशि एंड इंदु, ये हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट 2 हो गया। दोनों किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं, इसलिए अब ये क्या है, प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ, आर सिस्टर्स। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई प्ले टुगेदर, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, किससे जुड़े हैं, एंड से जुड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्ले, यहाँ पर ये हमारी वर्ब होगी, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा हमारा, फिर क्या कहते हैं उसको, प्लूरल वर्ब। उसके बाद है हमारा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में क्या, व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एज वेल एज, जब दो सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़े हों तब क्या होगा, एज वेल एज से, जैसे द वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, तो वर्ब क्या करेगी, फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी। जैसे आई एज वेल एज, अब यहाँ पर क्या है, एज वेल एज आया है, यू, यानी यू यहाँ पे ये फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, यू हमारा सेकेंड सब्जेक्ट है यहाँ पर, लेकिन जो हमारी वर्ब है वो किससे एग्री करेगी, फर्स्ट वाले से, आई से एग्री करेगी, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, एम। याद रखना कि एज वेल एज से जुड़े हों तो फर्स्ट सब्जेक्ट हमने देखना है एम इन द रो। उसके बाद जैसे हिज पेरेंट्स, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट, उसके बाद किससे जुड़ा है, एज वेल एज से, और ही हमारा हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट नंबर 2। तो यहाँ पर क्या आया है, आर, वो किस लिए आया है, क्योंकि जो हमारा पहला सब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में, दैट्स वाई यहाँ पर आर लगा हुआ है, आर इलिटरेट। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 रूल्स। नेक्स्ट अभी थर्ड रूल देखते हैं। रूल नंबर 3, व्हेन टू और मोर सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, अगर दो हमारे जो सब्जेक्ट हैं या इससे ज़्यादा हैं और, नाइदर और, आइदर और, नाइदर नोर और आइदर और से जुड़े हुए हैं, तब आपने क्या करना है कि दे टेक अ विच वर्ब विच एग्रीज विद द लेटर सब्जेक्ट, यानी जो बाद वाला हमारा सब्जेक्ट होगा वर्ब उसके साथ एग्री करेगी। जैसे आइदर लगा हुआ है, यू, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट नंबर 1, और यानी आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर ये हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 2, तो वर्ब इसके साथ एग्री करेगी, जो यहाँ पर होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारी वर्ब आएगी। जैसे हैज़ आ गया यहाँ पर, अगर यहाँ पे दे होता तो हैव लगा देते हम। तो इस तरीके से इस वाली वर्ब का हमने ध्यान रखना है। नेक्स्ट रूल है हमारा कि आइदर नाइदर, इससे मिलता जुलता है
बट देयर इज ए लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन दीज टू रूल्स कि आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन, ये अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे अगर ये अकेले आएंगे इन द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस। जैसे ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम यानी ईच सबसे शुरू में ही आ गया, ऑफ देम इज, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, यानी ईच यहाँ पर सिंगुलर को शो कर रहा है, दैट्स वाई यहाँ पर इज आया है। उसके बाद एवरीवन, यहाँ भी सिंगुलर, मतलब देखने में तो लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन अपने साथ वर्ब कौन सी लेंगे, ये सिंगुलर। जैसे अब कई गर्ल्स को देख के कि गर्ल्स यहाँ पर ज़्यादा है तो अकेला लाइक लगा देंगे, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको देखना है, एवरीवन को देखना है। एवरीवन के बिहाफ पे यहाँ पर क्या आएगा, लाइक्स और ड्रेस। तो इस तरीके से ये टू रूल है, थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको ध्यान से कीजिएगा कि इसमें क्या है और इसके अंदर क्या है। अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट रूल है हमारा व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी दो या इससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट आर कनेक्टेड विद, कनेक्टेड किससे जुड़े हो, विद यानी विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, अगर इनसे जुड़े हैं दो हमारे सब्जेक्ट, याद रखना ये वर्ड्स कौन से हैं, टुगेदर विद, एंड नॉट, बिसाइड्स, नो लेस देन, एंड इनके साथ अगर कोई जुड़े हो वर्ड, तब हमने वहाँ पर क्या करना है, सिंगुलर हमारी वर्ब आएगी। जैसे कमल टुगेदर विद, कमल हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, हर सिस्टर्स सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया, और ये किससे जुड़े हैं, टुगेदर विद से जुड़े हैं, तो वहाँ पर क्या आएगा, इज प्रेजेंट। आर प्रेजेंट नहीं आएगा, कहीं सिस्टर्स देख के आर प्रेजेंट लगा दो तो वो गलत हो जाएगा, इज आएगा वहाँ पर। उसके बाद ही हमारा सब्जेक्ट 1 हो गया, नो लेस देन, ये नो लेस देन से जुड़े हैं, यू हमारा सेकंड हो गया, ऐसे तो यू के साथ आर आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, इज, क्योंकि ये नो लेस देन से जुड़े हैं दो सब्जेक्ट हमारे। नेक्स्ट है हमारा रूल, सम नाउन्स विच आर प्लूरल इन फॉर्म, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो फॉर्म में प्लूरल होते हैं बट सिंगुलर इन मीनिंग, लेकिन मीनिंग में क्या होगा, सिंगुलर होगा मीनिंग में। तो जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेजर्स, वेजेस, न्यूज़, अब ये क्या है, लगते तो हैं प्लूरल फॉर्म में, लेकिन अपने साथ वर्ब कौन सी लेंगे, ये सिंगुलर लेंगे। अब जैसे मैथमेटिक्स यानी ICS वर्ड, जैसे स्टैटिक्स हो गया, ICS वर्ड अगर कहीं भी आपको नज़र आता है, किसी भी सेंटेंस के शुरू में कोई ऐसा वर्ड है, तो वहाँ पर आपने सिंगुलर वर्ब ही फिल करनी है। जैसे मैथमेटिक्स इज़, यहाँ पर ये सिंगुलर वर्ब होगी, माय फेवरेट सब्जेक्ट। उसके बाद वेजेस, वेजेस ऐसे लग रहा है कि ES लगा है, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन अपने साथ क्या लेगा, ये इज, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो इस तरीके से ये हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स थे, और भी हैं इसके रूल्स, अभी इस पार्ट के अंदर हम इतने ही डिस्कस करेंगे, बाकी के रूल्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको। अगर कोई डाउट है देन राइट इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।